नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में क्षितिज पुस्तिका से काव्य खंड का रसखान के सवैया को पढ़ेंगे। तो रसखान जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं बच्चों। पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रसखान कृष्ण भक्त एक मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 में हुआ था। दिल्ली के आसपास में माना जाता है उनका जन्म, और उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति से वो बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा प्राप्त की, और इस प्रकार से वे कृष्ण भक्त कवियों में माने जाते हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में श्रृंगार और भक्ति रस दोनों ही की प्रधानता देखने को मिलती है। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी रचनाएं हैं श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है, और उसमें ये बताया कि भक्ति भावना अथवा उनके प्रति जो प्रेम है वो इनके काव्य में दर्शाया गया है, जो कि अत्यंत दुर्लभ भी माना जाता है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों, यानी कि लगभग सभी चीज़ों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है अपने काव्य में। अब ये रसखान के जो सवैये हैं उनका सारांश जान देते हैं बच्चों। इसमें रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण एवं जो उनकी भूमि जहाँ पर उनका जीवन बीता, कृष्ण जी का ब्रज भूमि वृंदावन के प्रति, प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। जो पहली सवैया है इसमें कवि जो है रसखान जी कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं, और उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु या फिर पक्षी या पत्थर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सिर्फ कृष्ण का साथ चाहते हैं। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि इस तरह रसखान के कि वो सिर्फ कृष्ण का साथ चाह रहे हैं, और इस तरह हम रसखान के सवैयों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति के भाव को देख सकते हैं। अपने दूसरे सवैयों में रसखान जी ने कृष्ण के जो जहाँ पर कृष्ण जी रहते थे ब्रज में, ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। उनके बारे में बताया है कि वो जिस स्थान पर रहते थे उसमें भी रसखान जी का अनन्य प्रेम है। वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों को त्याग कर सकते हैं। अब इनके भावार्थ जो है हम आगे जानेंगे। अभी हमने इनके सारांश के बारे में पढ़ा है। सवैयों में जो जो चीज़ें बताई गई हैं आपको। गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को रसखान जी ने अपने तीसरे सवैये में दर्शाया है। उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। उनके द्वारा धारण की गई सभी वस्तुओं को वो अपनाना चाहती हैं। अपने अंतिम सवैये में श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी ने बताया है कि किस प्रकार कृष्ण जी की जो मुरली है उसकी मधुर ध्वनि तथा गोपियों की विवशता का वर्णन इस चौथे सवैये में देखने को मिलता है कि किस प्रकार गोपियाँ चाहकर भी कृष्ण को प्रेम के बिना नहीं रह सकती, यानी कि कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। उनकी बांसुरी को वो चाहे जितना भी नापसंद करे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते ही उसकी मधुर धुन सुनकर गोपियाँ लगभग उनकी ओर खिंची चली जाती हैं, और अपना सारा काम छोड़कर जो है वो कृष्ण के समीप आकर उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनने में लीन हो जाती हैं। अब बच्चों रसखान के जो सवैया, पहला सवैया है उसका अर्थ जान लेते हैं। जो सवैया है इस प्रकार। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। तो यहाँ पर कुछ शब्द जैसे मानुष है, मानुष का मतलब अर्थ हुआ मनुष्य। यहाँ पर पशु जानवर के लिए इस्तेमाल किया है। नंद, नंद जो है श्री कृष्ण के पिता। धेनु का मतलब गाय। मझारन का मतलब उनके बीच में। पाहन का मतलब पत्थर। गिरी का मतलब पहाड़। हरिछत्र मतलब इंद्र भगवान।
और इस तरह से जो खग का मतलब है पक्षी से मतलब है। कालिंदी यमुना के लिए इस्तेमाल किया गया और कूल कदम जो है वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया हुआ है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते कि मैं जब भी धरती पर जन्म लूँ वो ब्रज की धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। यदि पशु के रूप में उनका जन्म हो तो वो गोकुल के गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, जो कि नंद बाबा की गायों के बीच में वो घूमना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं इसके बारे में। अगर वो पक्षी भी बने तो वे यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं, अर्थात उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना अनन्य प्रेम है, इतनी भक्ति है कि वो श्री कृष्ण की जो भूमि है ब्रज भूमि, अगले जन्म में जब भी उनका जन्म हो वो ये चाहते हैं कि उस अगले जन्म में भी उनका जो है वहीं पर वो रहें जहाँ पर श्री कृष्ण रहा करते थे। तो इस प्रकार बच्चों इस सवैयों के भावार्थ से हमने यह जाना कि कवि रसखान जी जो हैं उन्होंने उनको जो है श्री कृष्ण के जो गोकुल धाम है, ब्रज भूमि है, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम है और जिसमें वो रहकर कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जो है वो अपना पूरा जीवन वहाँ पर बिता देना चाहते हैं। तो आज हमने रसखान के सवैयों के अंतर्गत रसखान जी की जीवनी के बारे में जाना, इसके जो सवैयाँ जो रसखान जी द्वारा लिखित हैं इस पाठ में उनका सारांश जाना और जो पहला सवैया है उसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।